हेलो दोस्तों। अनुपमा के आज के एपिसोड में आपने देखा कि राही अनुपमा और प्रार्थना से पूछती है क्या सब ठीक है। अनुपमा जवाब देती है कि वे नवजात शिशु के बारे में बात कर रही थी, जबकि प्रार्थना स्वीकार करती है कि उसका प्रसव निकट है और वह चिंतित है। उसको बेबी होने ही वाला है और वह चिंतित है। अनुपमा धीरे से कहती है कि वह एक प्रेग्नेंट माँ का एक अनुभवी व्यक्ति पर भरोसा करती है, जबकि जब राही पूछती है कि क्या अनुपमा को यकीन है कि सब कुछ ठीक है, तो अनुपमा सवाल टाल देती है और प्रार्थना से माही और गौतम की बात को छुपाने रखने के लिए कहती है। प्रार्थना फिर पूछती है कि अनुपमा को सचमुच जानने की ज़रूरत है, जिस पर अनुपमा निश्चय से जवाब देती है कि उसे मुंबई जाना होगा। वसुंधरा अनुपमा के इरादों पर शक करते हुए उस पर प्रार्थना को शाह हाउस वापस लाने के लिए बहकाने का आरोप लगाती है। वह सीधे पूछती है कि क्या अनुपमा का काम पूरा हो गया है। ख्याति बीच में आकर कहती है कि प्रार्थना और आर्यन नहीं जाएंगे। देविका बीच में आकर कहती है कि अगर प्रार्थना वसुंधरा के घर पर रह सकती है तो माही, राही और परी को भी शाह के घर में रहने का पूरा हक है। तनाव बढ़ने पर वसुंधरा नाराज होकर चुप रहती है। आगे बातचीत ना करने का फैसला करते हुए अनुपमा अपने जाने की घोषणा कर देती है। राही उससे कहती है कि इस बार वह उसे नहीं रोकेगी। ख्याति अनुपमा को उन सभी बातों के लिए धन्यवाद देती है जो उसने सिखाई है, लेकिन वसुंधरा ख्याति को स्वार्थी और आत्म केंद्रित बताते हुए अनुपमा के तौर तरीकों न अपनाने की चेतावनी देती है। अनुपमा शांति से जवाब देती है कि उसे अब इस बात की परवाह नहीं कि दूसरे क्या सोचते हैं। वह घोषणा करती है कि वह अपने सपनों को जीने के लिए मुंबई जा रही है। पराग उसे विश्वास देता है कि उसकी अनुपस्थिति में वह दोनों परिवार का ध्यान रखेगी, जबकि वसुंधरा नाराज दिखती है। हालांकि लीला वसुंधरा से थोड़ी देर चुप रहने का आग्रह करती है। जाने से पहले परी अनुपमा से उसे और राजा को बुरी नज़र से बचाने के लिए कहती है। अनुपमा उन दोनों को आशीर्वाद देती है। अंशु उसे बताता है कि कोठारी हाउस में ही रहेगा और अनुपमा उसे शांत और सतर्क रहने की सलाह देती है। माही अनुपमा को उसकी चिंता न करने का आश्वासन देती है और कहती है कि उसका देखभाल करने के लिए बहुत से लोग हैं। अनुपमा जाने की तैयारी करती है और जाने से पहले प्रेम से मिलती है। इस बीच परी ईशाना से एक ज़रूरी कॉल करने के लिए उसका फ़ोन मांगती है। ईशानी हिचकिचाती है, लेकिन अनिच्छा से उसे फ़ोन दे देती है। बाद में वसुंधरा नए साल के लिए आशीर्वाद की प्रार्थना करती है। अब राही नए साल के लिए आशीर्वाद की प्रार्थना करती है। राही प्रेम को जाते हुए देखती है और पूछती है, लेकिन वह जवाब देने से बचता है क्योंकि वह बाद में उसे सरप्राइज देने की योजना बनाता है। ऑफिस में माही गौतम की तारीफ करती है और उन्हें एक इंटरनेशनल डील दिलाने में मदद करती है। हालांकि अंश गुस्से से भर जाता है। उसे शक होता है कि गौतम उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। प्रार्थना अंश को शाह हाउस लौटाने की सलाह देती है, लेकिन वह मना कर देता है क्योंकि वह पहले वसुंधरा और पराग के सामने खुद को साबित करना चाहता है। देविका अनुपमा को बेचैनी देखती है और पूछती है क्या वह तनाव में है, लेकिन अनुपमा कहती है कि बाद में बात करेंगे। घर वापस आकर लीला और हसमुख अनुपमा के मुंबई वापस जाने के फैसले से परेशान है। अचानक परी टूट जाती है और दुखी होकर अनुपमा को पुकारती है। चिंतित अनुपमा दौड़ते उसके पास जाती है और परी रोते हुए चौंकाने वाला सच बताती है। ईशानी और राजा का अफेयर शाह परिवार दंग रह जाता है। परी उन्हें सबूत के तौर पर एक तस्वीर दिखाती है और गुस्से में पराग राजा को थप्पड़ मारता है। उसे भिड़ जाता है। अनिल और मीता भी राजा को डांटते हैं, जबकि अंश उस पर भड़कता है। राजा खुद को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन गौतम आगे आकर उसका बचाव करता है और बताता है कि तस्वीरों में डिजिटल रूप से छेड़छाड़ की गई है। राहत महसूस करते हुए राजा गौतम को गले लगाता है क्योंकि वह उसका साथ दे रहा है। हालांकि वसुंधरा शांत होने से इनकार करती है। वह इस अव्यवस्था के लिए अनुपमा की परवरिश को जिम्मेदार ठहराती है और अंश, राही और माही को बुरी तरह डांटती है। जैसे कि तनाव भीड़ से बढ़ता है, प्रीत आगे बढ़कर अनुपमा के साथ आने का आग्रह करता है, यह संकेत देते हुए कि अब उसके लिए आगे बढ़ने का समय आ गया है। अनुपमा का आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।